हम कुछ प्रमुख यौगिकों के लुईस संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी अणु में उपस्थित परमाणु अपना अष्टक या उत्कृष्ट गैस संरचना प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण द्वारा या शेयरिंग के द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करते हैं या हीलियम की संरचना प्राप्त करते हैं और उसी अनुसार या तो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है या इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होकर के एक दूसरे के पास पहुँचते हैं और यौगिक या अष्टक पूर्ण होता है। यहाँ पर हम सरल अणुओं से प्रारंभ करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और यदि इसे क्रॉस से दर्शाएं तो दूसरे हाइड्रोजन की भी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और इस तरह से हाइड्रोजन अणु यानी H2 का निर्माण में ये दोनों हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के द्वारा ये सहसंयोजक आबंध के रूप में बनते हैं और इस तरह से दोनों परमाणुओं के बीच ये इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होता है और इस तरह से यह हीलियम संरचना प्राप्त होता है। और इसी प्रकार यदि CO2 को देखें तो कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 और पुनः दूसरे ऑक्सीजन के बाहरी कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस तरह से यदि कार्बन का बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए। इस प्रकार ऑक्सीजन से ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है और ये अपना ऑक्टेट पूर्ण कर लेता है। वहीं ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन साझे के रूप में ग्रहण करता है। तो इस तरह से 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच होती है और ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का ऑक्टेट पूर्ण हो जाता है। और इस तरह से CO2 में कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध और एक लीनियर कंपाउंड बनता है। इसी अनुसार अमोनिया नाइट्रोजन का बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के 3 जो परमाणु हैं इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और यह हीलियम की संरचना प्राप्त करना चाहता है। अतः 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा यह बनता है और इस तरह से अमोनिया का अणु का निर्माण होता है। यदि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है जिसे क्रॉस के द्वारा दर्शाया जा रहा है तो इस रूप में यह और नाइट्रोजन का बाहरी कोश में ऑक्टेट। यदि इसको स्केलेटन के रूप में नोट करें तो इस तरह से N जिसमें 2 लोन पेयर रह जाएंगे और ये हाइड्रोजन अमोनिया NH3।
NH4+ अमोनिया कणु में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और जब अमोनिया के साथ हाइड्रोजन आयन संयुक्त होता है तो इस स्थिति में अमोनियम प्लस बनता है। और ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, यह हाइड्रोजन को डोनेटिंग बंध के द्वारा यानी उपसमय आबंध के द्वारा जुड़ता है, और इस तरह से नाइट्रोजन से 4 हाइड्रोजन परमाणु संयुक्त हो जाते हैं और यह सहसंयोजक आबंध बनता है। तो नाइट्रोजन ये उपसंयोजक आबंध के द्वारा हाइड्रोजन प्लस और शेष 3 हाइड्रोजन सामान्य सहसंयोजक आबंध के द्वारा बंधे होते हैं। तो इस तरह से अमोनिया और अमोनिया अणु के साथ हाइड्रोजन प्लस मिलने से अमोनियम आयन, इसे हम यदि ब्रैकेट में नोट करें तो इस तरह से अमोनियम प्लस प्राप्त होता है। इसके बाद 3 ओजोन। ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर बंधे होते हैं, और 3 ऑक्सीजन परमाणुओं में 2 ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध के द्वारा यानी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनता है, और यह जो तीसरा ऑक्सीजन परमाणु है, यह उपसंयोजक आबंध के द्वारा बनता है। तो ये ऑक्सीजन जिसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण है, और यहाँ पर यदि ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूर्ण हो जाता है इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, तो इसके पास 2 अतिरिक्त लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑक्सीजन परमाणु को यह डोनेट करता है, और इस तरह से उपसंयोजक आबंध बनाता है, और ये दो डोनेटिंग बंध के रूप में, और इस तरह से ऑक्सीजन द्विबंध ऑक्सीजन और ये उपसंयोजक आबंध, ये लिविस संरचना और ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड का इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में एक पर ऑक्साइड आबंध होगा, और परऑक्साइड आबंध उसे कहते हैं जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन आबंध पाया जाता है। तो इस तरह से अणु में यदि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध है तो इसे हम परऑक्साइड बंध कहते हैं, और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन के द्वारा सहसंयोजक आबंध बनाता है, और शेष 2 जो एक अलग जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के बाहरी कोश का 6 में से एक हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक में, और एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजक आबंध में होता है, और इस तरह से दूसरे ऑक्सीजन के बाहरी कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ एकल बंध में, और इस तरह से यह बंध यहाँ पर हाइड्रोजन का हीलियम स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है, और इसका भी ऑक्टेट पूर्ण हो जाता है, और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से
2 2 4 2 6 2 8। इसी तरह से यहाँ भी 2 2 4 2 6 2 8 और 2 इस हाइड्रोजन के साथ और 2 इस हाइड्रोजन के साथ, यानी यह हीलियम स्ट्रक्चर में होता है। और इस तरह से यदि स्केलेटल इस संरचना दें तो हाइड्रोजन एकल बंध, ऑक्सीजन एकल बंध, ऑक्सीजन और एकल बंध हाइड्रोजन, यह है परऑक्साइड बंध, जहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंद होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या -1 होता है। जिस ऑक्सीजन संख्या के विषय में आगे हमें अध्ययन करना होगा अलग अलग इकाई के रूप में, अतः यहाँ पर इतना जानिए केवल इस रूप में कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध और परऑक्साइड बंध में -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है परऑक्साइड बॉन्ड। इसके बाद SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर की बाहरी कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से सल्फर का बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और 3 ऑक्सीजन परमाणु और इस रूप में 3 ऑक्सीजन परमाणु, जहाँ पर ऑक्सीजन के बाहरी कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन परमाणु यदि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ तो इसका ऑक्टेट पूर्ण हो जाएगा। और शेष 2 ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सल्फर चूंकि केंद्रीय परमाणु है अतः यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है और इस कारण से यह डोनेटिंग बंध बनाता है। तो 2 ऑक्सीजन परमाणु उपसंबंध या डोनेटिंग बंध के द्वारा जुड़ते हैं और इस तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड का सूत्र SO और ऑक्सीजन ऑक्सीजन उपसंयोजक आबंध और सामान्य द्विबंध सहसंयोजक बंध, यह है SO3 का लिविस संरचना। इसी तरह से CaCl2 विद्युत संयोजक यौगिक है। कैल्शियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना ऑक्टेट यानी आर्गन कई संरचना प्राप्त करना चाहता है, उत्कृष्ट गैस संरचना प्राप्त करता है। और यदि क्लोरीन के 2 परमाणु के साथ संयुक्त होता है तो क्लोरीन के प्रत्येक परमाणु के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से कम होती है। अतः 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से दोनों क्लोरीन परमाणुओं में अलग अलग एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ऑक्टेट या उत्कृष्ट गैस संरचना प्राप्त करने के लिए। और ये कैल्शियम इलेक्ट्रॉन त्यागने की स्थिति में होता है। अतः जब भी ये कैल्शियम और क्लोरीन एक साथ समीप होते हैं तो कैल्शियम दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके और यह धनायन के रूप में आ जाता है और क्लोरीन ऋणायन के रूप में आ जाता है। तो इस पर यानी कैल्शियम पर 2 धनायन और 2 क्लोरीन परमाणुओं पर प्रत्येक पर ऋण आवेश उपस्थित हो जाता है और इस तरह से यह कैल्शियम क्लोराइड संरचना बनता है CaCl2। यह विद्युत संयोजक यौगिक है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के रूप में ऐसे नोट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसी तरह से
1 2 3 4 5 6 7। इस क्लोरीन के बाहरी कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं और इस क्लोरीन के बाहरी कोश में भी 2 2 4 2 6 1 7 1 8। ये CaCl2 और बनता है जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है पूर्णतः। इसी तरह से CaO कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 और 2 इलेक्ट्रॉनों की ऑप्टिक कमी होती है और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम त्यागता है और त्यागने की प्रक्रिया होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और कैल्शियम 2 धनायन बनाता है और ऑक्सीजन पर 2 ऋण आवेश आ जाता है यानी +2 और ऑक्सीजन पर -- और इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड CaO और बनता है। यह भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है और इसी प्रकार MgO भी बनता है जिसमें मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीजन के ऊपर ऋण आवेश आ जाता है और इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO भी बनता है जिसमें मैग्नीशियम 2 धनायन और ऑक्सीजन 2 ऋणायन हो जाता है। तो इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड की भांति मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसके बाद H2SO4 HNO3 जैसे अणु भी बनते हैं। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का भी लिविज संरचना हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच और पुनः यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 1 5 1 6 और सल्फर के बाहरी कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, पुनः यहाँ पर दूसरी ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और इसके साथ ही हाइड्रोजन परमाणु के साथ पुनः 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और इस तरह से ये 2 ऑक्सीजन के ऊपर और इस तरह से यहाँ SO4 यानी ऑक्सीजन 4 है तो 1 ऑक्सीजन यहाँ और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। ये 2 सल्फर के जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के साथ डोनेटिंग बंध बनाता है और यही जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ये भी इस ऑक्सीजन के साथ उपसहसंयोजक आबंध या डोनेटिंग बंध के रूप में उपस्थित होता है और यहाँ पर समान एकल बंध और ये एकल बंध एकल बंध एकल बंध और ये उपसहसंयोजक आबंध। तो ये है लिविज संरचना सल्फ्यूरिक अम्ल का। स्केलेटल स्ट्रक्चर दें तो HOSOH और यहाँ पर O, यहाँ पर O। यदि यहाँ से 2 हाइड्रोजन परमाणु अलग कर दें तो ये सल्फेट आयन होगा क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस पर स्थानांतरित हो जाता है और इस तरह से सल्फेट आयन SO4- भी इसी प्रकार की संरचना रखता है यानी SO पर -2 2 4 और 1 5 1 6 और इस तरह से यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ माइनस के रूप में 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का यहाँ 2 3
4 5, 1 2 3 4 5 और एक 6। और इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ डोनेटिंग बंध के रूप में आ जाएंगे। तो 2 हमें ध्यान रखना है कि जहाँ भी ऑक्टेट पूर्ण होगा लुईस संरचना में उसके बाहर यानी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे इसके बाहरी कोश में 6 है और ये डोनेटिंग बंध मारा है तो अष्टक हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये भी पूर्ण हो जाएगा, ये भी पूर्ण हो जाएगा और यह भी पूर्ण हो जाएगा। 2 4 6 2 8 और उसी तरह से ये भी पूर्ण हो जाएगा और सल्फर भी इसी रूप में पूर्ण हो जाएगा। और इस तरह से O माइनस और ये उपसंयोजित ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम इसको ऐसे भी रूप नोट कर सकते हैं SO माइनस माइनस इस रूप में संकेत किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर उपसंयोजक 2 बंध लगाते हैं जहाँ भी उपसंयोजकता है और इस तरह से जो एकल बंध है यहाँ पर 2 माइनस। तो इस रूप में लुईस स्ट्रक्चर और स्केलेटल स्ट्रक्चर इस रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार एक दूसरा यौगिक है जिसमें परऑक्साइड बंध पाया जाता है। यह है सल्फर यानी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। तो परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड यानी इसमें भी एक परऑक्साइड बंध उपस्थित होगा। तो इसका संरचना हम देखें। सल्फ्यूरिक अम्ल में सामान्य सल्फ्यूरिक अम्ल की अपेक्षा एक ऑक्सीजन परमाणु अधिक है और ये ऑक्सीजन परऑक्साइड बंध के साथ जुड़ा होता है। तो संरचना सल्फ्यूरिक अम्ल की भांति परंतु एक परऑक्साइड बंध युक्त। तो हाइड्रोजन पुनः ऑक्सीजन, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर ऑक्सीजन पुनः ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। और इस तरह से इसके बाहरी कोश में 6, यहाँ भी 2 2 4 और यहाँ भी 2 2 4। तो इस तरह से ऑक्सीजन के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने डॉटेड, यहाँ भी 2 2 4 1 5 1 6। सल्फर का बाहरी कोश में 2 2 4 1 5 1 6 और वहाँ भी 2 2 4 1 5 1 6। तो इस तरह से यह मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल 1 2 3 ऑक्सीजन, 2 और ये ऑक्सीजन एक परमाणु यहाँ और एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ। और इस तरह से ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु जो हैं ये डोनेटिंग बंध के साथ जुड़ते हैं और इस तरह से ये ऑक्टेट पूर्ण कर लेते हैं। तो इस प्रकार परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का यदि स्केलेटल स्ट्रक्चर देखें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जो है परऑक्साइड बंध है जहाँ पर -1 ऑक्सीकरण संख्या होता है और ये परऑक्साइड बॉन्ड। और यहाँ एक उपसंयोजक बंध, ये जो है स्केलेटल स्ट्रक्चर
है ऑक्सीजन परमाणु का। तो इस तरह से परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसी भाग पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड यानी H2S2O8 पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ भी एक परऑक्साइड बंध उपस्थित होता है और इस तरह से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर सल्फर, पुनः सल्फर के साथ ऑक्सीजन और पुनः ऑक्सीजन और यहाँ पर सल्फर और पुनः ऑक्सीजन और पुनः हाइड्रोजन। इस तरह से यह एक परऑक्साइड बंध है और यहाँ पर 1 2 3 4 और 4 और ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर उप सहसंयोजक बंध के द्वारा, एक दूसरा यहाँ भी उप सहसंयोजक बंध और ये यहाँ पर। तो इस तरह से इसके भी बाहरी कोश में 6 और ये सल्फर के 2, सल्फर के बाहरी कोश में 2 के डोनेटिंग बंध यहाँ बन देगा, एक डोनेटिंग बंध यहाँ बनेगा, एक डोनेटिंग बंध यहाँ पर बनेगा और एक डोनेटिंग बंध यहाँ पर प्राप्त होगा। 4 ऑक्सीजन परमाणु उप सहसंयोजक बंध के द्वारा, 2 ऑक्सीजन परमाणु परऑक्साइड बंध के द्वारा बंधे होते हैं। यह है परऑक्साइड बंध और इस तरह से स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यह है परऑक्साइड बॉन्ड। परऑक्साइड बॉन्ड और इस तरह से परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, इसी भाग परऑक्साइड बंध जो परक्रोमेट CrO5 अणु की रचना भी, जिसमें 2 परऑक्साइड बंध होते हैं और ये 2 परऑक्साइड बंध क्रोमियम के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस तरह से 2 और 2 4 2 6 और ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा ये सभी ऑक्सीजन क्रोमियम के साथ आबंधित होते हैं और इस तरह से यदि अलग डॉट के द्वारा प्रदर्शित करें तो ये और इस रूप में और 2 1 3 1 4 और 6, 2 1 3 1 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 और इस तरह से एक ऑक्सीजन परमाणु और यहाँ पर 6
यहाँ पर उपसहसहायक आबंध बनेगा और इस तरह से जो अणु की रचना होती है यह क्रोमियम इस रूप में यानी द्विबंध के रूप में ये ऑक्सीजन परमाणु और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एकल बंध, यहाँ भी एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध और ये ऑक्सीजन और पुनः ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध पाया जाता है यानी इस रूप में और इस रूप में। इस रूप में और पुनः यहाँ पर और पुनः यहाँ और इस तरह से ऑक्टेट हो और यहाँ इस तरह से क्रोमियम 5 ऑक्सीजन ऑक्सीजन एकल बंध और इस तरह से ये परऑक्साइड बंध होता है और अक्षर संख्या -1 ये -2 तो ये है परक्रोमेट यानी CrO5 का संरचना जिसमें ये लुईस स्ट्रक्चर है और प्रत्येक परमाणु के बाहरी कोश में आप ऑक्टेट देखेंगे। इस तरह से कुछ प्रमुख लुईस संरचनाएं आगे के वीडियोज़ में भी आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप इन संरचनाओं का अध्ययन करेंगे और अभ्यास करेंगे बनाने पर। केवल ध्यान रखना है कि जो भी तत्व है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और अंतिम उत्कृष्ट संरचना प्राप्त है तो 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में पूर्ण होने चाहिए या नहीं तो अपवाद के रूप में होना चाहिए।